वगैरह अंदर में ही है। इन्होंने खूब अच्छी सेवा दी। भाई ने मेरे कपड़े भी धो दिए यार। इट्स सो काइंड। ये वो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने पहाड़ी विद्रोह को जो है उन्होंने संभाला कि उस वक्त से इन क्षेत्रों में जो है वो घर जवाइन नाम की एक प्रथा चलती है, जिससे थोड़ी सी टेढ़ी है। मतलब मैं पूरे झारखंड भर घूम लिया और उसमें कहीं पे भी शिवलिंग कुछ इस प्रकार से दिखा नहीं। हे गुड मॉर्निंग गाइस और जोहार आप सबको। आज 292 दिन हो गए मेरे पैदल यात्रा के और 291 दिन को मैं महेशपुर आ गया था। महेशपुर जो कि पाकुड़ का एक प्रखंड है। आज इस ब्लॉग में हम पाकुड़ के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे और उसको जिक्र करते हुए हम महेशपुर जो प्रिंसिपल स्टेट हुआ करता था उसको भी एड ऑन करेंगे इसमें। मैं आपको बता दूं, कल शाम को जब मैं महेशपुर आया तो महेशपुर में मैं रुका हुआ था भाई के पास। नाम है इनका प्रिंस घोष। तो इनके पास रुका और कई सारे बातें हुई हमारी। बंदे ने खूब सारी मैचेस देखी हैं। IPL के टाइम तो दिखा है, वर्ल्ड कप के भी टाइम में दिखा है मैंने। तो मैं कल इनके यहाँ पे रुक गया था और मेरा बैग वगैरह अंदर में ही है। इन्होंने खूब अच्छी सेवा दी। भाई ने मेरे कपड़े भी धो दिए यार। इट्स सो काइंड। इट्स सो काइंड। तो अब जो है ना, अब यहाँ से मैं निकलूंगा और महेशपुर के प्रिंसिपल स्टेट के बारे में आपसे जिक्र करूंगा। भाइयों ने खूब बताया। हाँ चलिए, चलते चलते हम महेशपुर के उन सभी गलियों से अवगत करवाएं आपको जहाँ पे पौराणिक मंदिरें हैं। और महेशपुर प्रिंसिपली के बारे में हम इस वीडियो में जिक्र करते हैं। हम पाकुड़िया जो ब्लॉक है उसको होते हुए हम निकल जाएंगे आज मालूटी की ओर। तो आप बने रहिएगा, क्या कुछ होएगा आपको दिखेगा। हाँ जी, तो मैं निकलने लग रहा हूँ और सुबह तकरीबन इस वक्त 8 बजे हुए हैं। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। मिलते हैं, आप आओ है ना, मेरी जर्नी जब खत्म होगी तब। चलिए महोदय निकलते हैं। ठीक है, नमस्कार। तो भाई ने बहुत ही दरिया दिली दिखाई और मुझे रहने के लिए जगह दी। तो मैं सबसे पहले इस जगह पे आया हूँ जिसका जिक्र जो है कभी भी महेशपुर के बारे में बात करें तो इस हाट की जरूर होगी। हाट ये वो जगह होती है जहाँ पे साप्ताहिक बाजारें लगी करती हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ही प्राचीनतम वक्त से जो है वो चलते आती है। तो हाट से बेहतर उस जगह के बारे में अगर मैं कहानी बयां करूं तो ये हो नहीं सकता है। आज एक आगे शिव मंदिर है। मैं इस महेशपुर की कहानियों को वहां से प्रारंभ करना चाहूँगा। उसके पूर्व मैं बता दूं कि मैं पाकुड़ जिले में प्रवेश करा और पाकुड़ जिले में मुझे क्या कुछ नजर आया। सन 1850 से 60 के दशक के बीच की रेलवे स्टेशन जो बनी पड़ी उसको मैंने देखा, जो अंग्रेजों के द्वारा निर्माण हुई। इसके साथ माटिलो टावर जो कि अपने अंदर में कई सारे इतिहासों को दफन किए हुए थी। उनके अवशेष मात्र जो बचे हुए थे जिला पदाधिकारियों द्वारा उनको थोड़ा सा नवनिर्माण किया गया। माटिलो टावर ये वो जगह है जहां से अंग्रेजों ने 1855 के वे संथाल विद्रोह को देखा था। और संथाल विद्रोह में जो रिबिलियंस थे उसके अगेंस्ट में जो है वहां से गोलीबारी उन्होंने करा। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि पाकुड़ के जिले की जब बात हो और वहाँ के पत्थर जो पूरे दुनिया भर में फेमस है उनकी बात ना हो तो फिर ये बेवकूफ़ी होगी और ये बेईमानी होगी। तो वहाँ के पत्थर पूरे एशिया में जानी जाती है और कोल माइंस भी है। इसके साथ साथ पाकुड़ में कई सारे ऐसे घूमने के जगह भी हैं। जैसे आपके एक गुफा है, उस गुफा के लिए मैंने एक अलग सी ब्लॉग बनाई और भैंसों की लड़ाई वहाँ पे देखी जा सकती है पाकुड़ जिले में। ये कुछ संक्षिप्त में मैं पाकुड़ जिले के बारे में जानकारियाँ जो है वो इकट्ठा करके दी हैं। अभी भगवान शिव के जो है वो आशीर्वाद लेते हुए इस महेशपुर की धरती से जाएंगे। जाने के क्रम में मुझे राजबाड़ी मिलेगी। राजबाड़ी के बारे में मैं जिक्र मंदिर से करना प्रारंभ करूँगा। जय श्री राम। आप है शुभम भैया जी प्रणाम। मंदिर प्रांगण में मैं प्रवेश कर चुका हूँ महेशपुर के। और ये महेशपुर एक्चुअली ब्लॉक है पाकुड़ जिले में। आपको बता दूं कि भाई साहब का कहना है कि आप रूपी भगवान शिव जो है यहाँ पे एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। और इसके साथ मंदिर प्रांगण जो है काफ़ी मनोरम भी लगता है, दर्शनीय भी है। आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 बरगद के पेड़ मुझे खूब तकरीबन 400 साल 450 साल की एज की लग रही है, क्योंकि इतनी मोटी इतनी विशाल फैली पड़ी शायद ही अब ऐसा मोटा वृक्ष दिखने लग रहा है। वैसे मुझे 400 साल और 500 साल बोलते हुए कहानी याद आई अंकुश सिंह और बंकू सिंह के बारे में, जिनके बारे में मैं जिक्र करूंगा राजबाड़ी से संबंधित। पहले भगवान के दर्शन करें और हम इधर से राजबाड़ी की ओर जब जाएंगे तो उनकी कुल देवी जो हम राजबाड़ी की बात कर रहे हैं उनके दर्शन होते हुए हम इस राजबाड़ी के बारे में जो है इस ब्लॉग में जिक्र करेंगे।
इस मंदिर को घूमने के पीछे कारण 2-4 थे, जिसमें से एक कारण यह है कि भगवान शिव यहाँ पे आप लोग भी प्रकट हुए हैं। तो शिवलिंग जो है थोड़ी सी टेढ़ी है, मतलब मैं पूरे झारखंड भर घूम लिया और उसमें कहीं पे भी शिवलिंग कुछ इस प्रकार से देखा नहीं। तो इसकी भी एक अलग कहानी है, राजबाड़ी की ओर बढ़े और वहाँ पे भ्रमण करते हुए इस कहानी को भी जो है वो व्याख्यान करेंगे। चलिए, कुछ दोस्त आए हैं मिलने के लिए और इनकी फोटोग्राफी साथ में होनी है, होते हुए हम निकल जाएंगे फिर यहाँ से राजबाड़ी की ओर। ये यहाँ का पुराना हाट है। कौन कौन बुधवार और शनिवार को जो है यहाँ पे काफ़ी सालों से, काफ़ी प्राचीन वक्तों से जो है यहाँ पे बाजार लगा करती है। इन्हीं रास्तों से होते हुए मैं आया था और जिन मार्गों से होते हुए मैं जा रहा हूँ, मैं बता दूँ, कभी राजबाड़ी की ये राजपथ हुआ करती थी। मेन महेशपुर राज परिवार की जो है ये मुख्य रास्ते हुआ करते थे। कोई भी मेहमान हो या फिर किसी भी तरह का फंक्शन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, यहाँ तो राजा साहब की पोस्ट ऑफिस भी हुआ करती थी। कई सारे जो भी बड़े ऊंचे पद पे होते थे उनकी जो है वो रूम भी कहीं ना कहीं, हाउसेस भी इन्हीं कॉलोनियों में हुआ करते थे। मुख्य रूप से ये जो गलियाँ आप देख रहे हो ना, ये मुख्य मार्केट की तरह है यहाँ के लिए, अपने महेशपुर प्रखंड के लिए। रही पुरानी पोस्ट ऑफिस अभी भी लिखी हुई है इसके ऊपर, महेशपुर राज उप डाकघर, महेशपुर राज। तो हम राजबाड़ी के प्रमुख मंदिरों की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं और भ्रमण करने जा रहे हैं। इसी के पूर्व मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक रथ जगन्नाथ जी का, जो कि चलता है। मैक्सिमम जितने भी राजबाड़ियों को मैंने प्रवेश करा, जितने भी राजबाड़ियों को मैं घूमा, वहाँ पे अमूमन जो है मुझे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की कहानी सुनने को मिली ही मिली है और वहाँ पे उनकी मंदिरें जो है वो मिली। अब हम सिंह वाहिनी मंदिर की ओर जो है प्रवेश करने जा रहे हैं और इसकी जो गेट है दो, देख के ही समझा जा सकता है कि राजबाड़ी का ही है ये हिस्सा और उनकी आराध्य देवी थी कभी। वैसे अभी भी है, राजतंत्र खत्म हुई है, बट परिवार में जो अपनी प्रथा है पूजने की वो तो खत्म नहीं होगी कभी। ये तो सच है। और एक दरवाज़ा जो है राजबाड़ी जाने का यहाँ पे भी है, तो देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि किस प्रकार का भी राज परिवार जो यहाँ पे उनकी ठाठ रही होगी। बिल्कुल मंदिर के सामने ही हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुरानी हो चुकी है और मरणावस्था में है उसको हमने पाया। सिंह वाहिनी मंदिर बिल्कुल हमारे बाईं ओर है और आम के बागान देखे जा सकते हैं यहाँ पे। बुलंद दरवाजे की तरह मुझे लगी देखने में। और ये हम फाइनली मंदिर की ओर जो है सिंह वाहिनी मंदिर की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो कुछ पूर्व में मुझे इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रही है। तो राजबाड़ी की ये जो इष्ट माता है उनके यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। यह है सिंह वाहिनी मंदिर। बता दूँ कि दुर्गा माता जी हैं और बंगाली लैंग्वेज में वो सारी चीज़ें लिखी गई, क्योंकि बंगाल बॉर्डर मात्र यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। अंदर में माँ काली की जो है वो मंदिर है, उसको भी देख ले हम। बाप रे, ये है अंदर के नज़ारे। यहाँ से समझा जा सकता है राज परिवारों के ठाठों को, उस जमाने में कितनी बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी। और यहाँ पे एक कुआं भी देखे जा सकते हैं जो कि काफ़ी पौराणिक है। चलिए, अब हम यहाँ मंदिर में आए हैं तो राज परिवार के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करके, क्योंकि वो राजबाड़ी के अंदर हम जिस प्रकार से सरायकेला खारसों में देखा आपने और दूसरे अन्य राज्यों में कि वहाँ के अंदर राजगढ़ों में मैंने प्रवेश करा और आपको दिखाया, यहाँ पे चीज़ें जो है प्रतिबंध है, आप वहाँ पे जा नहीं सकते हैं फ़ोन लेकर के। तो मैं इसी जगह पे जो है उन जगहों के बारे में जिक्र करते हुए मैं यहाँ से निकलूंगा और बीच रास्ते में भी मुझे राजबाड़ी जो है वो मिलेगी। महेशपुर कभी सुल्तानाबाद हुआ करता था, ये महेशपुर बाद में महेशपुर नाम से जाना गया। मैं आपको बता दूं कि सुल्तानाबाद की रानी सर्वेश्वरी देवी जी जो थी वो पहाड़िया थी और गुरजन सिंह एक सूर्यवंशी राजा थे जिन्होंने इस पहाड़िया रानी से शादी करी थी। कुछ चीज़ें थी, जैसे पहले हुआ करता था राजनीति, तो उसी राजनीति फायदेमंद को देखते हुए उन्होंने पहाड़िया रानी से शादी करी। खैर, उसके पूर्व की बातें हम करते हैं। पहले तो राजा बंकु सिंह और हक्कू सिंह के बारे में। सन 14वीं शताब्दी की बात है, 14वीं-15वीं शताब्दी के आसपास, जब मान सिंह ने दो सलाहकार भाइयों अक्कू सिंह, बाकू सिंह, कुछ अंकु बंकु या बाकू आबू के नाम से भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है इस जगह पे, तो हम यहाँ पे नाम देते हैं बाकू सिंह और आबू सिंह, ठीक है। तो बाकू सिंह आबू सिंह दो भाई थे, उनको इन क्षेत्रों में भेजा गया कि आप इन क्षेत्रों में जाए। वो आए थे उत्तर प्रदेश की ओर से, खड़गपुर राज परिवार से उनकी संबंध थी और वो जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद जो है वो इन क्षेत्रों में जो है भ्रमण करते हैं। इन क्षेत्रों में भ्रमण करने के साथ इन जगहों पे उनका वास होता है। राजा बाकू सिंह के जो वंशज नीचे जनरेशन के, उनमें से गुरजन सिंह में जिनका विवाह होता है यहाँ के पहाड़िया रानी से और जिनका नाम था सर्वेश्वरी देवी। सर्वेश्वरी देवी ये वो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने पहाड़ी विद्रोह को जो है उन्होंने संभाला।
और पहाड़िया विद्रोह जो है वो 4 चरण में हुआ था, ठीक है। तो चारों चरण में ये अंतिम चरण की जो लड़ाई थी पहाड़ी विद्रोह, उसकी जो नेतृत्व है उन्होंने संभाला महारानी सर्वेश्वरी देवी ने। तो कुछ राजनीतिक हुई होगी पहले, बहुत पुरानी। और जब ये क्षेत्र में महारानी हुआ करती थी सर्वेश्वरी देवी, तो इस जगह का नाम महेशपुर नहीं था, बल्कि इस जगह का नाम सुल्तानाबाद था, जिसकी राजधानी भी महेशपुर कभी नहीं हुआ करती थी। महेशपुर तब हुए जब एक राज परिवार बढ़ा, और जैसे जब सर्वेश्वरी देवी जब वो रानी थी और वो निसंतान थी, तो उनके आसपास के जो रिलेटिव्स थे उनको यहाँ का राजा घोषित किया गया। उसके बाद इस जगह का नाम महेशपुर पड़ा। कुछ घटनाएं मिलती हैं कि अंग्रेजों के द्वारा दामिन कोह के दौरान जो लड़ाई हुई थी वो झांसी की रानी के लड़ाई से 100 साल पहले हुई थी। कई सारे महीनों में झारखंड के इन जगहों पे पहले पहाड़िया ही हुआ करते थे। संथालों को बसाया गया जानबूझ करके, क्योंकि संथाल ट्राइब्स जो है वो उनको एक जमीन की टुकड़ी देनी थी। और दामिन कोह का अर्थ ही होता है पहाड़ियों की भूमि, पहाड़ियों का क्षेत्र, या फिर गोद, पहाड़ों की गोद। तो इनमें बसाया जाना था। और पहाड़ी विद्रोह भी इसीलिए ही हुआ था क्योंकि उनको अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती किसी को और को देना है, और ऐसा बोल करके कुछ चीज़ें हुई थी। तो मैं उन्हीं राज परिवारों के यहाँ पे अभी घूम रहा हूँ, और उन्हीं के जगहों को मैंने दिखाने के लिए आया, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि महेशपुर की इतिहास जो है काफ़ी पुरानी है। होप्सो कि मैंने थोड़ी सी इसको क्लियर करने की कोशिश करी। मैं कल शाम को यहाँ पे भी आया था, और ये संभव नहीं हो पाया मेरे लिए कि मैं उनके अंदर जाकर के चीज़ों को देखूं। बट कई महीनों में यहाँ पे पहाड़िया राजा जो राजमहल के पहाड़ों में बसते थे वो बहुत ही मतलब धनी होते थे। कहा जाता है कि कई सारे धरों को पकड़ करके जबरदस्ती अंग्रेजों के फौज में भी भरा गया, और उनको उस वक्त के टाइम पे जो है 2 रुपया 3 रुपया ऐसे हिसाब से जो है सैलरी मिलती थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए इस महेशपुर के बारे में कुछ और चर्चा करें, और चर्चा करते हुए हम यहाँ से पकुड़िया की ओर निकले, और पकुड़िया से मालूटी। वैसे हम अब यहाँ से निकले उसके पहले हम बताएं आपको कि जो रानी साहिबा थी वो पहाड़िया थी, पहाड़िया जनजाति से थी। और कहा जाता है कि उस वक्त से इन क्षेत्रों में जो है वो घर जवाई नाम की एक प्रथा चलती है, जिसमें बेटी के घर में ही जो है वो उस पति को रहना पड़ता है, उसके पति को रहना पड़ता है, जिससे उसका विवाह होगा। तो घर जवाई की प्रथा थी, और घर जवाई की प्रथा के अनुसार से ही रानी सर्वेश्वरी देवी की जिनसे शादी हुई थी गुर्जर सिंह, वो इन क्षेत्रों के मालिक हुए और वो घर जमाए रहे। उस वक्त की ये सारे मंदिरें हैं, आप देख सकते हो इस वक्त स्क्रीन पे, जहाँ पे अनेकों शिव जी की मंदिरें हैं, और एक माता काली की भी मूर्ति लग रही है यहाँ पे स्थापित। कहते हैं ये कपात काली माता मंदिर है। मैं आपको बता दूं कपात काली माता मंदिर जो है वो पहाड़िया ट्राइब्स का है, और उनमें मूर्ति पूजन जो है वो वर्जित है। मैं आपको बताऊं इसके साथ साथ कि वो भी सनातनी धर्म से हैं, और वो कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से प्राकृतिक रूप से फॉलो करते हैं। जाने के क्रम में ये पुराने राजबाड़ी की कुछ स्ट्रक्चर नुमे जगह, कभी यहाँ पे बहुत बड़ी बाड़ी हुआ करती थी भाई साहब, कभी बहुत बड़ा राजमहल हुआ करता था। एक गेट जो है वो दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से है, महेशपुर राज। देखो कल मैं इधर से होते हुए सबसे पहले इस दरवाजे से होते हुए इनके घर की ओर प्रवेश करा था, और ख़ास बात ये देखो कि इनके घर के सामने एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है। संभवतः यहाँ पे हाथी वगैरह होंगे, और यहाँ पे एक पुराना लेटर बॉक्स भी आप देख सकते हैं। ये NH कौन सी ये तो आइडिया नहीं है, बट मैं आपको बता पा रहा हूँ कि ये महेशपुर चौक है। इससे मैं जिन रास्ते से होकर के आता हूँ ये आंध्रपाड़ा की ओर जाती है, ये आगे पता नहीं शायद बंगाल जाती है तारापीठ, और ये वाले रास्ते जो है मैं चले जाऊंगा इधर से पाकुड़िया होते हुए मालूटी की ओर चलते हैं। मैं महेशपुर चौक से आगे बढ़ूँ उससे पूर्व कुछ क्रिकेटर्स यहाँ पे मिले मुझे। ये लोग आप लोग मैचेस खेलने के लिए जा रहे हैं? हाँ। अच्छा सर, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। धन्यवाद। हाँ, वैसे मैं यहाँ से निकल रहा था तो भैया लोग बात करने के लिए चाहे। अभी मैं पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट को छोड़ ही रहा हूँ, तो अच्छी बात है कि मैं आप लोग से थोड़ा बात भी कर लूँगा आपसे, और फिर अब हम यहाँ से आज जो है वो दुमका की ओर प्रवेश करेंगे। ये इधर गाड़ियाँ भी जाती है, ये पाकुड़िया की ओर जो है वो सारी गाड़ियाँ जाती है जी। तो ये है पाकुड़िया, और पाकुड़िया से होते हुए इस तरफ से होते हुए आप दुमका जा सकते हो, और इधर से होते हुए मैं जा रहा हूँ मालूटी की ओर। ये पाकुड़िया जो है वो अपने झारखंड के पाकुड़ जिले का लास्ट ब्लॉक है। इस पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट को ख़त्म करते हुए मैं आपको बता दूं कि पाकुड़ का नाम पाकुड़ क्यों पड़ा। एक्चुअली पाकुड़ एक बंगाली शब्द है जिसका अर्थ होता है पोखर। कई सारे तालाब यहाँ पे हुए हैं इस डिस्ट्रिक्ट में,
जिसकी वजह से इस क्षेत्र को पाकुड़ के नाम से जाना गया। आज कंपेयर देन दूसरे दिनों की फलों की रेट थोड़ी सी महंगी हो गई है, क्योंकि कल सरस्वती पूजा है। अकॉर्डिंग टू दिस टाइम जब मैं ब्लॉग को शूट करने लग रहा हूँ, ये 13 फरवरी मतलब 14 फरवरी को जो है सरस्वती पूजा जो है वो पूरे राज्य भर में और दूसरे राज्यों में भी मनाई जाएगी। पाकुड़ से उन सभी भाइयों को थैंक यू जिन्होंने भी मुझे पाकुड़ घूमने में मदद करा है, और वॉइस ऑफ पाकुड़ कह लो या फिर जो भी जितने भी लोगों ने घुमाया, सत्यम भाई को भी, और इसके साथ राजा साहब के बेटे और जो भी महेशपुर से भाई बंधु थे, प्रिंस भाई, राहुल भाई, उन सबको थैंक यू दिल से। शिवम भाई को भी इस यात्रा में मेरे को RSS वालों ने बहुत मदद की है भाई, मैं क्या ही बोलूँ। तो उन सबको भी तहे दिल से शुक्रिया। अभी मैं जो है वो यहाँ से मालूके की ओर जाने लग रहा हूँ। मैं पहुँच भी पाया कि नहीं और क्या कुछ हुई, इन चीज़ों को जानने के लिए ना मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अगली वीडियो का वेट जरूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी कर देना। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि थोड़ी बारिश होने लग रही है और फिर री ऑन करेंगे तुरंत। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जोहार।